हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्ज़ाम राइडर। तो भाई क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और कईयों के प्री बोर्ड्स तो एक हफ्ते में आने वाले होंगे या किसी के चल रहे होंगे। सो इस टाइम पे ना टेंशन बहुत ज़्यादा है क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स को कि अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें, 90% प्लस कैसे जाएं। तो भाई मेरा तो एक सीधा सा रूट प्लान था मेरे टाइम पे, जब मैंने अराउंड 95% के आसपास स्कोर किए थे। तो वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और उसी के अंदर आप 90 से ऊपर भी मार लोगे और 95 से ऊपर भी उसी में मार लोगे। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती 90 और 95 के अंदर। बस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी ज़्यादा जाननी पड़ती है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी बनाई है जो आपको दिख रही होगी। सो उसकी मैंने अराउंड 3 से 4 स्लाइड्स बनाई हैं। सो पहली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या था उसमें जो कि हमें सीखना था। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आरएस उठाते हैं, आरडी उठाते हैं मैथ्स के लिए और साइंस के लिए एस चांद उठाते हैं। तो मेरी बात ये एक बात याद रखना कि बोर्ड का पेपर है, ठीक है। इसके अंदर हर गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स भी बैठते हैं, हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो जो सरकार होती है वो हमेशा ये ट्राई करती है कि पेपर को एनसीईआरटी से बनाया जाए, ताकि एनसीईआरटी जो हो वो बेस हो पेपर का। तो अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी छोड़ के बाकी किताबों को फॉलो कर रहे हैं या फिर एनसीईआरटी को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो भाई एनसीईआरटी पकड़ लो आज, ठीक है ना। एनसीईआरटी करना स्टार्ट कर दो। मैंने मैथ्स की एनसीईआरटी तो मतलब बिल्कुल ऐसे था कि ये तो अब सपने में भी आएगी तो कर लेंगे, ठीक है ना। काफ़ी आसान होती है यार एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो और एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी ना यार एक बार, तो आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है ना। और एसएसटी में मैं बात करूँ तो एसएसटी में भी आपको 3 से 4 टाइम एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए। बिकॉज एनसीईआरटी एसएसटी में होता क्या है ना कि बहुत बार मेल जोल के क्वेश्चन डालते हैं, 2-3 चैप्टरों का मिक्सअप करके क्वेश्चन डालते हैं। हिस्ट्री के अगर आपने चैप्टर्स पढ़े हैं या आपने ऑफ कोर्स अब किसी रेफरेंस बुक से आपने उसके क्वेश्चन से लर्न किए होंगे, तो आपको कन्फ्यूजिंग लगे होंगे बिकॉज 2-3 चैप्टर्स मिल के बनते हैं। तो अगर आपको उन क्वेश्चंस को टारगेट करना है जो वो 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, तो उनको टारगेट करने के लिए आपको एनसीईआरटी तो रीड करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप एनसीईआरटी रीड करोगे, एक जो सबसे बेस्ट चीज़ होगी वो ये होगी कि आप उन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे कौन से चैप्टर्स हैं और उसके बाद उनको आप नॉक डाउन कर पाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट, ज़रूर याद रखना है इसे। उसके बाद टेक योर प्री बोर्ड्स एज योर फाइनल एग्जाम्स, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यार प्री बोर्ड ही हैं, बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो और टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। भाई टाइम पहले ही निकल चुका है। प्री बोर्ड्स को अगर आपने एज योर फाइनल एग्जाम्स ट्राई किया और सारा सिलेबस पहले प्री बोर्ड में ही ख़त्म कर लिया, ख़त्म करने के बाद पेपर देने से पहले आपने उसे रिवाइज़ कर लिया, तो आप ये बात याद रखना कि जितने भी मार्क्स अगर आपने 85% या 90% के आसपास भी आपने प्री बोर्ड्स में स्कोर कर लिया ना, तो यार बोर्ड्स में 5 से 7% का तो जंप आराम से होता है। मेरे अराउंड 85% के आसपास ही आए थे प्री बोर्ड्स के अंदर, और उसके बाद 10% का जंप लग गया मेरा, ठीक है ना, बोर्ड्स के अंदर। तो ऐसा ही होता है और बस मेहनत करते रहना यार। और अपने प्री बोर्ड्स को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, ठीक है ना। बहुत ही फोकस और ध्यान से देना। कोई अब कोई शादी वगैरह है तो भाई छोड़ दो अब किसी की, तो भाई अपने पढ़ाई पे अब पूरी देर से लग जाओ यार, ठीक है। उसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ, बी कंसिस्टेंट। अपने ये 2-3 महीने बिल्कुल कंसिस्टेंसी से निकालिए, ठीक है। बिल्कुल भी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, मेरा वीक तो था हिंदी और इंग्लिश, तो अगर वो आपके वीक हैं तो उन्हें और अच्छे तरीके से करिए, ठीक है। सुबह अगर आप हिंदी इंग्लिश को पकड़ेंगे तो वो बेटर होगा, बिकॉज सुबह पकड़ने से टफ़ टॉपिक्स को जब आप पकड़ते हो सुबह, तो ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं, बिकॉज सुबह एनर्जी ज़्यादा रहती है। और जब थोड़ा टाइम बीत जाए, शाम का टाइम आ जाए, थोड़ी नींद आने लग जाए, तब अपने फेवरेट टॉपिक को पकड़ लो। जैसे मेरा अगर मैथ्स था तो मैं मैथ्स करने लग जाता था एनसीईआरटी से। तो मैंने तो अपने बोर्ड एग्जाम्स में एनसीईआरटी और एक बुक मैथ्स में जो रेफ़र की थी वो थी नगीन प्रकाशन। मैं उसके आगे तो कभी गया ही नहीं, मतलब मैंने आरएस तो कभी छुई ही नहीं, बिकॉज ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और आई वॉज एबल टू स्कोर अराउंड 95 मार्क्स। शायद एक क्वेश्चन नहीं निकला था मुझसे पेपर के अंदर। तो वो दुख है मुझे अभी भी, 4 नंबर का वो क्वेश्चन था।
भाई बहुत ज़्यादा दुख था वो एक क्वेश्चन नहीं निकला, पर चलो उसकी बातें कभी और करेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस यूजिंग पेन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यार आपको ना पेपर की जो क्या कहते हैं, अगर हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी में आप ऐसा नहीं कर सकते कि बस आपने सुना दिया और बस हो गया। तो जो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं ना, उन्हीं के नंबर नहीं आते बाद में। तो आपको करना क्या है, आपको लिख के देखना है। आपको अनुच्छेद आ गया तो लिख के देखिए, ठीक है ना। आप क्वेश्चन आंसर लिख के देखिए, टाइम लगाइए, 3-3 घंटे के प्रैक्टिस पेपर लिख के कीजिए और अपनी हिंदी टीचर से चेक करवाइए। मेरी हिंदी टीचर बहुत कोऑपरेटिव थी, ठीक है। मैं तो 7-8 पेपर करके ले गया था और सारे चेक करवाए थे, ठीक है ना। तो मार्क्स कम भी आए, जैसे भी आए, लड़ो मत कि यार आप टीचर से लड़ रहे हो उस टाइम पे कि मैं 5 या 3.5 क्यों दिए, 4 क्यों नहीं दिए। ये आदत होती है हमारी, ठीक है ना। तो ये मत करना। जो गलतियां हैं उन्हें सीखना और समझना। जब आप इंग्लिश की लेटर्स वगैरह लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने तो ना 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं लेटर के, उनके फर्स्ट लाइन लिख दी थी कि अच्छा फर्स्ट लाइन हमें स्टार्ट कैसे करना है लेटर को, अगर ये चीज़ आए या फिर ये आए या ये आए, ठीक है ना। और उसके बाद एंड लाइन, बिकॉज सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो चीज़ रहती है वो आपका रहता है फॉर्मेट। उसके बाद आपके स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन, बीच का कंटेंट में अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए तो आधे से ज़्यादा नंबर नहीं काटेगी टीचर, ठीक है। और स्पेलिंग्स का अगर आपको अच्छे से करना है, स्पेलिंग्स नहीं याद हो रहे हैं हिंदी इंग्लिश में, जो कि मेरी बहुत बड़ी इशू रहता था, तो उसमें एक चीज़ जो सबसे अच्छी आप कर सकते हैं, लिख के देखिए। जो आपकी गलतियाँ स्पेलिंग में होंगी उनको दोबारा लिखिए, याद कीजिए। ऐसे ही आप हिंदी इंग्लिश में बढ़िया नंबर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। ये जो मैंने ये 4 पॉइंट्स बताए हैं, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा डीपली कोई चीज़ रह गई है बताने वाली। और अगर कोई चीज़ रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।